सो ये है जी गुडविल जो हमने चार्ज करनी है अगेंस्ट कीवी के। ये गुडविल बाकी सारी इम्पेयर होगी और अब ये हमारे पास है बाय द एंड ऑफ 2016। इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट वर्किंग, दिस इज वर्किंग नंबर 4 एंड नाउ वर्किंग नंबर 5 इज NCI। तो NCI के लिए हमें एसेट स्केड्यूल ही को कंसल्ट करना पड़ेगा। हमें मेलन की NCI कैलकुलेट करनी है और फिर हमें कीवी की NCI कैलकुलेट करनी है। So at acquisition and उसमें ऐड हो जाएगी पोस्ट एक्विजिशन। so देख लेते हैं अब हमारे पास क्या है। ये है जी एसेट स्केड्यूल। ये हमारे पास एक्विजिशन के वक्त है मेलन का, ये 10% आएगा। एंड देन वी हैव दिस 24,075 no this is 27,068 minus 4425। ये है जी पोस्ट 22,643। इसका हम 10% लेंगे 2264 और हमारे पास 4,425 था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। उसका 10% लेंगे तो हमारे पास 443 आ जाएगा। तो ये हमारे पास NCI टोटल आ गया जी 2,707। इसी तरीके से कीवी का अगर हम देखें तो अगेन एसेट स्केड्यूल को कंसल्ट करते हैं। ये हमारे पास है जी एसेट स्केड्यूल कीवी का। इसका अब हमने 28% लेना है, रिमेंबर, क्योंकि हमने इसका कैलकुलेट किया हुआ है कि ये 28% NCI है। ये ऊपर मैं आपको क्वेश्चन में दिखा भी देता हूँ। ये कैलकुलेट दिस कीवी का 28% NCI है। तो हमें 2950 का 28% लेना है 826 और फिर हमें इन दोनों का डिफरेंस का 21,883 माइनस 2,950 इसका 28%, तो 5,301 और 826। सो ये है जी हमारे पास एट एक्विजिशन और ये इसमें ऐड हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन। ओके, सो ये हमारे पास NCI है दोनों का। ये हमने NCI भी कैलकुलेट कर लिया। और एक चीज़ जो हमारे पास कीवी की साइड पर रहेगी है वो जो हम करते हैं कि जो सब सब्सिडी होती है कि सब सब्सिडी की जो कॉस्ट है एक्विजिशन कॉस्ट, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक्सोटिक ने एक्वायर किया मेलन को और मेलन ने एक्वायर किया कीवी को। एक्सोटिक एक्वायर्ड मेलन एंड मेलन एक्वायर्ड कीवी, राइट। और हमारा एक्सोटिक का जो शेयर है मेलन के अंदर वो 10% है, ठीक है। तो हमने जब गुडविल कैलकुलेट की थी तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त हमने कीवी की गुडविल कैलकुलेट करते वक्त जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसका 90% यहाँ पे कंसिडर किया था और जो रिमेनिंग 10% है वो चूँकि NCI है तो उसको हम NCI के सेक्शन में कंसिडर करते हैं। तो इस 38 का जो रिमेनिंग है 10% उसको हम यहाँ से लेस करते हैं और रीज़न हम ऑलरेडी क्लास के अंदर इसको मल्टी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एक स्टेप यहाँ पर भी है। सो 38% का 3800 का 10% ये 380 है जी। ये हमने यहाँ से माइनस करना है।
तो ये हमारे पास अब आ गया 5747 और ये हमारे पास 2707। तो इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास टोटल NCI आ जाएगा दिस प्लस दिस 8454। ये है जी हमारे पास टोटल NCI। दिस इज टोटल NCI। अब हमें रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करनी है। सो रिटेन्ड अर्निंग के लिए नाउ दिस इज आवर वर्किंग नंबर 6। सो रिटेन्ड अर्निंग के लिए हमें टोटल रिटेन्ड अर्निंग लेनी पड़ेगी जो हमारे पास एक्सोटिक की है। एक्सोटिक्स रिटेन्ड अर्निंग और उसमें फिर हमें ऐड करनी है मेलन की रिटेन्ड अर्निंग और फिर कीवी की रिटेन्ड अर्निंग। ये दो चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो क्वेश्चन में जो टोटल रिटेन्ड अर्निंग गिवन है एक्सोटिक की 22,638 22,638। और फिर हमने इसमें मेलन की रिटेन्ड अर्निंग ऐड करनी है जो पोस्ट एक्विजिशन है। यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट एक्विजिशन मेलन रिटेन्ड अर्निंग एंड देन पोस्ट एक्विजिशन कीवी रिटेन्ड अर्निंग। सो पोस्ट एक्विजिशन के हम लिए हम यहाँ पे ये हमारे पास ऐसा स्केजुअल है। इस ऐसा स्केजुअल में हमारे पास गिवन है जी ये हमारे पास है जी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और ये है पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, दिस इज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड दिस इज पोस्ट एक्विजिशन। इसका अगर हम टोटल करें तो हमारे पास आएगा ये 24,068 और ये दिस वॉज द रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड दिस इज एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। ये रिटेन्ड अर्निंग है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका हम लेंगे जो हमारी बनती है एक्विजिशन 90% बनता है हमारा मेलन के अंदर। तो ये है जी 24,068 माइनस 1425 22,643। इसका हमने लेना है जी 90% 2378। मैं रेदस नहीं लिख रहा है, आपके पास वीडियो है कैलकुलेशन आप इसके अंदर ऑलरेडी देख सकते हैं, आपके सामने सारी की सारी हो रही है। तो ये हमारे पास है जी कितना है 20,378। हम इसको 79 कर देते हैं क्योंकि 0.7 है। और इसी तरीके से फिर हमारे पास कीवी का है ये 950 है और ये है जी इसका पोस्ट एक्विजिशन। तो यहाँ पे भी हम एक ऐड कर लेते हैं, ये पोस्ट एक्विजिशन आ गया इसका, सॉरी ऐड कंसोलिडेशन आ गया रिटेन्ड अर्निंग और ये इसकी आ गई एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। सो जो इन दोनों का डिफरेंस है और एक्विजिशन अब दिस टाइम हमारी होगी 72%, 19,883 और 950 18,933। इसका 72% हम ले रहे हैं तो 13,632 72% मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 72% हमने कहा था कि कीवी में जो हमारा क्लेम है दैट इज 72%। ठीक है,
और इसके बाद एक पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको बेसिकली यहाँ पे एग्जॉटिक के साथ करना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ आसानी के लिए मैं इसको बाद में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये रूटीन का स्केड्यूल है जो हम हमेशा बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक इजाफी बात है, ये पॉइंट नंबर 5। On 1st November 2016, Exotic sold warehouse equipment to Malin for 240. The equipment had been purchased on credit by Exotic for 2 lakh. तो 2 लाख का खरीदा था, 240 का बेच दिया, और चूंकि इंटर कंपनी बेचा तो वो जो हमें प्रॉफिट है ना 40,000, वो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट को हमने हमेशा एडजस्ट करना होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट को हम यहाँ से माइनस करेंगे, 40,000 है, 000 हमारे जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे, और ये है जी हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये हमने यहाँ से लेस करना है। और आप अगर इसका यहाँ पे टोटल भी ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्सोटिक का रिटेन्ड अर्निंग, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एक्सोटिक, और फिर इसके अंदर हमने ये ऐड करना है और ये दोनों ऐड करने हैं, तो हमारे पास क्या आएगा जी, दिस इज द टोटल, राइट। और अब इस टोटल में से हमने लेस करना है इम्पेयरमेंट गुडविल की, जो गुडविल की इम्पेयरमेंट हुई थी वो हम लेस करेंगे, और गुडविल की इम्पेयरमेंट हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट की हुई है, कीवी की अलहदा से और मेलन की अलहदा से। ये है जी गुडविल, हमने कहा था ये तो सारी की सारी इम्पेयर हो गई है मेलन की, तो ये सारी की सारी हम इसमें से एक्सक्लूड करेंगे, 2668, और प्लस इसकी जो टोटल थी 1296, इसमें से अब कितनी रह गई है, सिर्फ 259 रह गई है, बाकी सारी इम्पेयर हो जाएगी। तो 259 रह गई है, बाकी सारी इम्पेयर हो जाएगी, तो टोटल जो हमारे पास से इम्पेयर होगी वो होगी जी 3705। तो इसको हम इम्पेयर कर देंगे 3705, यहाँ से लेस करेंगे इम्पेयर्ड गुडविल 3705। और अब जब हम इसका टोटल लेंगे तो ये अब हमारे पास आ जाएगी हमारी रिटेन्ड अर्निंग, तो ये है जी 52,904, दिस इज टोटल रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ग्रुप। तो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी कैलकुलेट हो गई हमारे पास, गुडविल भी कैलकुलेट हो गई, और एनसीआई भी कैलकुलेट हो गया, और अनरियलाइज प्रॉफिट का जो स्केड्यूल बनता था ये भी हमने बना लिया। तो वी आर डन विद ऑल द हेल्पिंग वर्किंग। अब हम इसका जो है ना वो एसो स्केड्यूल बनाते हैं, सॉरी